स्वतंत्र और न सर पर कोई। भावई मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे सर पे तो कोई है नहीं भगवान, जो मन में आता है, जो इच्छा आता है मन में वही भाई करते हो। भले घर आदत डाल दी तुमने, भले घर कुंदी गलत घर बजा दी है तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन नहीं अच्छा लगा भगवान, उस लड़की को तुम छीन के ले तो जा रहे हो, ले जा। एक दिन वो होगा, इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदर का चेहरा देके तुमने हमारी मजाक बनाई है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। अंत में भगवान जब अपनी माया हटाते हैं मां, तो क्या देखा ना मां लक्ष्मी जी है, ना विश्व मोहनी है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान हुआ, और जो नारद को ज्ञान हुआ पैरों पे गिर पड़े, बोले प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था वो हो गया बाल ब्रह्मचारी जी। अगर तुम्हें दुख है, कष्ट है, तो जपो जाए शंकर सतनामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर तुम्हारे दिल में दुख है तो तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें ज्यादा प्रिय हैं। तो वो विद्वान ये बता रहा है, विश्व मोहनी सीता बनी, विष्णु भगवान राम बने, शंकर जी के दोनों गढ़ रावण कुंभकर्ण बने, बंदरों ने राम की सहायता की, इसलिए भगवान श्री राम को भूतल पे आना पड़ा। इसलिए अवतार हुआ था प्रभु श्री राम का। तुलसीदास जी बाद में कहते हैं, हरे अनंत हरे कथा अनंता। तुलसीदास बोले भगवान की लीलाओं का कोई पार नहीं है। कोई विद्वान किसी तरह से कहता है और कोई विद्वान किसी तरह से कहता है। अब इधर अवतार हो गया प्रभु श्री राम का। छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई, परिणामकरण संस्कार हुआ। तो विद्या पढ़न गए रघुराई। थोड़े से समय में विद्या अध्ययन करते प्रभु श्री राम। कितने दिन पढ़ने गए राम? एक विद्वान ये बता रहा है कि राम ज्यादा दिन पढ़ने नहीं गए, सिर्फ 6 दिन पढ़ने गए थे। 6 दिन और पढ़ा क्या? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नामय माथा। रहने लगे घर में। इधर विश्वामित्र ये विचार करते राम का अवतार हो गया, चलो राम से कोई सहायता मांगी जाए। चले विश्वामित्र अयोध्या में राम से सहायता लेने को। ये विश्वामित्र कौन थे? अति संक्षेप में परिचय। बोले ये विश्वामित्र जो थे ये जात के ब्राह्मण थे, और ये गाधे के पुत्र थे। इनकी एक बहन और थी जिसका नाम था सत्यवती, जो अजीकृत ब्राह्मण को ब्याही गई थी। और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था शकुंतला, जो एक मेनका नाम की अप्सरा से पैदा हुई थी, जो महाराज दुष्यंत को ब्याही गई थी। और ये रहते कहां थे? आजमगढ़ में। आजमगढ़ में आश्रम था महाराज का। तो आजमगढ़ से अयोध्या में जब गए तो दशरथ सम्मान से बोले गुरुदेव कुछ दान चाहिए। हाँ क्या चाहिए? धन दौलत की कोई जरूरत हो दिल खोल के बोलो, बहुत खुशी है महाराज हमारे घर में बच्चों ने जन्म लिया है, मांग लो। कहने लगे धन नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं, दाम नहीं, कुछ नहीं। फिर बोले दान के रूप में हमें तुम्हारे 2 पुत्र चाहिए अवध नरेश, राम और लक्ष्मण को तुम हमारे साथ भेज दो। जो दशरथ ने सुना तो दशरथ की आंखों से आंसू निकले आए। माफ करना गुरुदेव, जो इच्छा हो वो मांग लो, हंस के दे दूंगा। अयोध्या मांगो अयोध्या दे दूं, दौलत मांगो दौलत दे दूं, लेकिन राम लक्ष्मण को ना मांगो महाराज।
क्योंकि चौथे पन में वृद्धापन में हमने बच्चों को देखा है, हम राम लक्ष्मण के बिना जी नहीं पाएंगे।